हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में हमने चैनसो मैन का 8वां एपिसोड देखा था और आज हम उसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वॉइस के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है हुज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैनसो मैन का 9वां एपिसोड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माकिमा, हिमेनो और बाकी के हंटर्स मारे गए थे। तो अब आगे। तो एपिसोड के स्टार्ट में कटाना मैन अकाने को बताता है कि वो फील्ड यानी पावर यहाँ से भाग गई है। तो अकाने उससे बोलती है कि उसे जाने दो, हमें सिर्फ चैनसो मैन का दिल चाहिए। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल का एक हाथ बचा हुआ था और वो जाकर डेंजी की छाती पर लगी डोर को खींच देता है और डेंजी का चैनसो स्टार्ट हो जाता है। कटाना मैन डेंजी को देखकर कहता है कि मैं अब इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। अकाने कटाना मैन से कहती है कि उसके दिल को कुछ नहीं होना चाहिए। डेंजी उनसे कहता है कि तुम बुरे लोग हो और मुझे बुरे लोगों को काटने में बहुत मजा आता है। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। अकाने और बंदों को बुला लेती है। वहाँ 2 बंदे और आ जाते हैं और वो डेंजी की तरफ गन पॉइंट करके शूट करने ही वाले होते हैं कि उससे पहले डेंजी एक को नॉकआउट कर देता है और एक बंदे को हॉस्टेज बना लेता है और कटाना मैन से कहता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं इसे काट दूंगा। पर कटाना मैन बैठ कर एक पोज बनाता है और वो इतनी तेज से मूव करता है कि डेंजी और अपने बंदे दोनों को ही बीच से काट देता है और अपने आदमियों से कहता है कि गाड़ी निकालो, हमें निकलना है। और अभी तक चैनसो मैन के सभी साथी भी मारे जा चुके होंगे और फिर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। हम देखते हैं कि टोक्यो के स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 के सभी हंटर्स मारे जा चुके थे और माकिमा को मारने वाले बंदे भी अभी तक ट्रेन में ही थे। वो आपस में बात करते हैं कि हम क्योटो स्टेशन पर उतरकर भीड़ के साथ घुल मिल जाएंगे और ऐसा कहकर एक बंदा पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि पीछे माकिमा खड़ी है। वो माकिमा को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। क्योटो स्टेशन पर माकिमा को लेने के लिए 2 हंटर्स टेंडो और यूतारो खड़े थे। तभी एक बंदा उन्हें आकर टोक्यो में हुए हमले के बारे में बताता है। वो सोचते हैं कि माकिमा भी मारी गई होगी, पर तभी वहाँ ट्रेन आकर रुकती है और उसमें से लोग चिल्लाते हुए बाहर निकल के भागते हैं। फिर माकिमा बाहर आती है और उन्हें बताती है कि ट्रेन में गोली चली थी और लाश अंदर ही पड़ी है। वो माकिमा से पूछती हैं कि क्या आपको कोई गोली नहीं लगी, जिस पर माकिमा कहती है नहीं, मुझे कोई गोली नहीं लगी। और फिर हम देखते हैं कि माकिमा को मारने वाले बंदों की लाश ट्रेन के अंदर ही थी और उनके शरीर में बड़े बड़े छेद थे। युतारो माकिमा से कहता है कि हमें टोक्यो वापस जाना चाहिए क्योंकि वहाँ हंटर्स पर अटैक हुआ है और काफी हंटर्स मारे गए हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। माकिमा कहती है कि हमें वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा तो हम उनकी मदद यहीं से करेंगे। माकिमा युतारो से कहती है कि 30 ऐसे मुजरिम लाओ जिन्हें या तो फांसी की सजा हो या उम्र कैद की। और टेंडो से कहती है कि जाकर एक ऐसे टेम्पल को ढूंढो जो बहुत ऊंचाई पर हो और मुझे साफ कपड़े भी ला कर दो। कुछ देर बाद मुजरिमों को टेम्पल लाया जाता है और उन्हें रास्ते में बहुत अच्छे से खाना भी खिलाया जाता है। अब आगे कटाना मैन अकाने से कहता है कि मेरा काफी ब्लड लॉस हो गया है तो अभी मैं कुछ देर तक लड़ नहीं पाऊंगा। अकाने के आदमी डेंजी को गाड़ी में ले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी एक कौवे को देखता है और कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और अगले ही पल वो आदमी फट जाता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। अकाने अपने एक बंदे से पूछती है कि टीम सी ने माकिमा को मारा या नहीं, तो वो कहता है कि पता नहीं, टीम सी काफी देर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और वो बंदा भी फटकर मर जाता है। अकाने समझ जाती है ये काम माकिमा का ही है। इधर हम देखते हैं कि माकिमा टेम्पल पर युतारो, टेंडो और बाकी सभी मुजरिमों के आंखों पर पट्टी बांध देती है और अपने हाथों से कुछ कर रही होती है। युतारो टेंडो से कहता है कि हमारे आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है, जिस पर टेंडो कहती है कि माकिमा डायरेक्ट चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है। तो हम जैसे छोटे डेविल हंटर को ये जानने की जरूरत नहीं है कि माकिमा ने ऐसा क्यों किया और उसने किस डेविल से क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर माकिमा एक मुजरिम को सूजो मिशिमा नाम दोहराने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करता है और इसी दौरान माकिमा अपने हाथ से कुछ बनाती है और इधर कटाना मैन का एक और आदमी फटकर मर जाता है और उसी बंदे का नाम शूजो था। फिर माकिमा अगले मुजरिम को एक नाम देती है और फिर से कटाना मैन का एक आदमी मर जाता है और ऐसे करते करते कटाना मैन के सभी आदमी मारे जाते हैं और सभी मुजरिमों की भी मौत हो जाती है। अब माकिमा युतारो और टेंडो को अपनी आंख से पट्टी हटाने के लिए कहती है और उनसे कहती है कि मैं जो कर सकती थी वो मैंने कर दिया, अब हमें टोक्यो वापस जाना होगा। इधर अब बस कटाना मैन और अकाने ही बचे थे। अकाने कहती है कि इतनी खतरनाक पावर माकिमा की ही हो सकती है और हमें डेंजी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि थोड़ी दूर में कोबेनी एक हाथ में चाकू और एक हाथ में उसके किसी साथी का रेडियो लेकर खड़ी होती है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कोबेनी और हिरोकाजू को मारने के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा गया था जिसने पहली गोली हिरोकाजू के गर्दन पे मारी और दूसरी कोबेनी को।
पर वो गोली कोबेनी को लग पाती उससे पहले हिरोकाज़ु उसके सामने आ गया और वो गोली हिरोकाज़ु के सर में लग गई। कोबेनी बच गई। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। कोबेनी बहुत गुस्से में होती है। अकाने अपने एक हाथ के नाखून को सेक्रीफाइस करके स्नैक डेविल की पूंछ को समन कर लेती है, पर कोबेनी उसकी पूंछ को इजीली डॉज करके उसके ऊपर दौड़ने लगती है। कटाना मैन उसके ऊपर गोली चलाता है, पर कोबेनी उसके गोलियों से बचते हुए उसके पास आती है और कटाना मैन का एक हाथ काट देती है और कटाना मैन का गन लेकर कटाना मैन को ही शूट कर देती है। फिर अकाने कोबेनी पर शूट करती है, पर कोबेनी डेंजी की बॉडी को शील्ड की तरह यूज करती है और बच जाती है। अकाने कटाना मैन को लेकर वहां से भाग जाती है और डेंजी को साथ ले जाने वाला उनका प्लान फेल हो जाता है। कोबेनी डेंजी से होटल वाली हरकत के लिए माफी मांगती है और याद करती है कि कैसे उसने उस बूढ़ी औरत को मारा था, और वो सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही पागल हो जाएगी। इसलिए वो शाम को हिमेनो से बात करके जॉब छोड़ने का फैसला करती है। शाम के टाइम माकिमा, युतारो और टेंडो टोक्यो पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें माडोका नाम का एक डेविल हंटर मिलता है। माकिमा उसे देखकर खुश हो जाती है कि वो जिंदा है। माकिमा माडोका से पूछती है कि और कितने हंटर्स जिंदा हैं। माडोका बताता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 सब पर अटैक हुआ था और सिर्फ वही हंटर जिंदा हैं जो कि पूरी तरीके से इंसान नहीं है। माकिमा कहती है कि इस अटैक के पीछे गन डेविल का हाथ होगा। आगे माडोका कहता है कि ऊपर से एक ऑर्डर आया है, क्योंकि अब ज्यादा हंटर्स नहीं बचे हैं तो सभी डिविजन्स को मिलाकर एक कर दिया गया है और उस डिवीजन का इंचार्ज माकिमा को बनाया है। और माडोका इसके साथ ही अपना इस्तीफा भी दे देता है, क्योंकि स्पेशल डिवीजन अब खतरे से खाली नहीं है और वो मरने से अच्छा ये जॉब छोड़ना समझता है। अब माकिमा वहां से जाने लगती है तो माडोका उससे एक आखिरी सवाल पूछता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें इस हमले का पहले से अंदाजा था? जिस पर माकिमा कहती है कि अब तुम सिर्फ एक आम नागरिक हो तो पब्लिक सेफ्टी की कोई भी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। युतारो और टेंडो इस बात को लेकर परेशान थे कि माकिमा उन्हें भी स्पेशल डिवीजन में शामिल ना कर ले, तो वो माकिमा से कहते हैं कि हम यहाँ स्पेशल डिवीजन में शामिल होने नहीं आए हैं, हम तो बस यहाँ मदद करने आए थे और हम एक हफ्ते में वापस क्योटो चले जाएंगे। जिस पर माकिमा कहती है कि कितनी शर्म की बात है, तुम जानते हो टोक्यो में कितना अच्छा खाना मिलता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगली वाली एपिसोड के लिए अगली वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।